सो वेल गुड आफ्टरनून एवरीवन। ठीक है, आज हमने कहा कि 2 से 3 लेक्चर आज मॉर्निंग में भी है, एक लेक्चर मैं इवनिंग में भी लूंगा। इवनिंग वाले लेक्चर की टाइम आपको बेटा मैं अभी कुछ देर के बाद ग्रुप पे व्हाट्सएप कर दूंगा। ठीक है, तो मॉर्निंग का लेक्चर और इवनिंग के लेक्चर का मैं इवनिंग के लेक्चर का जो है, हाँ बिल्कुल, यस बिल्कुल बिल्कुल बेटा, दैट दैट विल आल्सो डू। ठीक है, वो इंग्लिश में भी एक हो जाएगी। तो अभी इवनिंग के लेक्चर का टाइम मैं आपको कुछ देर में व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर दूंगा। एंड उसके बाद बेटा जैसा कि आप लोग को पता है, कल डाउट क्लास लेने वाला हूं बेटा मैं। हाँ ठीक है, आज थोड़ा बहुत जो चीज है बता देने वाले हैं, मॉर्निंग इवनिंग दोनों क्लासेस में। टुमारो वी विल टेक ओनली योर डाउट्स। ठीक है, और अभी टाइम क्या रहेगा संजोत, मैं ग्रुप पे अभी मैसेज कर दूंगा। ठीक है, सो हाँ ठीक है, ओके। अभी कल हम डाउट लेंगे बेटा आप सब लोगों के, और अभी थोड़ा सा हम पढ़ा देते हैं बेटा। ठीक है, चलिए ओके, सो लेट्स स्टार्ट बेटा। अभी को वीडियो ऑफ कर देता हूँ और अभी स्टार्ट करता हूँ। सुनिए बेटा, हम लोग आज जो डिस्कशन करने वाले हैं, हम लोग आईटीएफ में ही डिस्कशन करने वाले हैं और आईटीएफ में थोड़ा डिस्कशन करके आएंगे। एक्चुअली ये डिस्कशन भी क्यों आया उसका भी मैं तुमको रीजन बताता हूँ। कुछ बच्चा ना हमसे ना बेटा बहुत झगड़ा कर लेने लग गया। क्या कहने लग गया, झगड़े करते समय वो हमसे कहा कि सर आप ना हम लोगों को आधा आधा बात बताते हैं। हमने कहा क्यों बेटा, ऐसा तुम क्यों कह रहे हो? तो उसने कहा हमसे कि सर आपने कहा था कि अगर ये जोन लेकर के आप चलेंगे यहां से यहां तक साहब और यहां से यहां तक साहब, तो सर ये जोन में क्या हो जाएगा, ये जोन में आपका 1-1 और ऑन टू दोनों हो जाता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल भेज दूंगा बेटा। ठीक, हाँ तो ये जो है इन्होंने कहा कि सर ये जो है मुझे नहीं, वीडियो इसलिए ऑफ रखता हूँ बेटा क्योंकि ना स्ट्रीमिंग नेट की ज्यादा लगती है, तो किसी किसी का अगर नेट स्लो होगा ना तो वीडियो स्ट्रीमिंग में दिक्कत जाती है बेटा, इसलिए मैं वीडियो ऑफ रखता हूँ। और वैसे आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं लेट के क्लास नहीं पढ़ाता। ठीक है, मैं बैठ के ही पढ़ाता रहता हूँ बेटा। ठीक है, प्रॉपर पोस्चर में बेटा पढ़ाता रहता हूँ। तो हाँ, क्योंकि क्या है ना बेटा कि इससे मतलब आई शुड थैंक्स टू दिस इंस्टीट्यूट कि मेरे पास सिर्फ 2 ही क्लासेस रहती हैं लेने के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि जब 2 क्लासेस ही ली जा रही हैं तो उसको बहुत प्रॉपर मैनर में लिया जाए बेटा। ठीक है, ठीक है, हाँ तो उसको मैं कोई वो ना रहे। अब कभी कल क्या होता था बेटा कि ज्यादा क्लासेस कहीं रह जाती थी तो बेटा 6-6 7-7 घंटे पढ़ाना रहता है ऑनलाइन, तो वहां पर आदमी ये सब काम कर लेता है। बट बहुत अगर कम पढ़ाना है तो उसको बहुत सॉलिड पढ़ाना चाहिए, मेरा मानना है बेटा। ठीक है, सो इसलिए मैं वीडियो स्ट्रीमिंग ऑफ करता हूँ और कोई दिक्कत नहीं। देखिए बेटा, तो बच्चे ने कहा कि सर इस जोन में आपने हमसे कहा था कि सर ये -1 और +1 रहता है, तो हम लोग ऐसा करते हैं। हमने कहा हाँ, बिल्कुल बेटा मैंने ये बात कही है और इस बात को मैं बिल्कुल अभी मानता भी हूँ कि मैंने यही बात कही। तो बच्चा कहा कि सर हम क्या कह रहे हैं, हमने कहा हाँ बोलो भाई। हम कह रहे हैं कि अगर ये वाला जोन लिया जाता सर, यहाँ पर अगर इसको हटा करके सर ये इधर रख दिया, ठीक है सर, दूसरा वाला अगर हम लोग जोन लेते सर ये वाला, कि यहाँ से π/2 से लेकर के 3π/2 तक, ठीक है। अब अगर इस जोन में भी सर मैं करता हूं तो अगर आप ध्यान लगा के देखिएगा तो सर यहाँ पर भी तो -1 और +1 टच कर ही रहा है। ठीक है, हाँ देखो यहाँ से भी निगेटिव और पॉजिटिव दोनों से मिल जाता है। अच्छा पहली बात, दूसरी बात आप ये भी कह सकते हैं कि सर आप देख तो लीजिए सर कि यहाँ पर ये फंक्शन 1-1 भी है क्योंकि एक ही बार कट करेगा। तो सर आखिर अगर इस जोन में हम कट करेंगे, ये π/2 से 3π/2 के जोन में कट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? तो इस चीज को समझाने के लिए बेटा हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा वो पढ़ा साइन इनवर्स साइन एक्स का। वो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है बेटा किसका, साइन इनवर्स साइन एक्स का हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा बेटा, साइन इनवर्स साइन एक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा बेटा हम लोगों ने। ठीक है, अगेन अब साइन इनवर्स साइन एक्स की वैल्यू के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं बेटा। ठीक है, इसको ना थोड़ा साइन वाले को ज्यादा डिटेल करेंगे। आप देखेंगे कि मैं कॉस टैन और सेक कॉसेक को उतना डिटेल नहीं करूंगा, लेकिन साइन वाले को थोड़ा ज्यादा डिटेल करेंगे। 3 का हमेशा डिटेलिंग हम ज्यादा करेंगे बेटा, याद रखिएगा, साइन का, कॉस का और टैन का, क्योंकि बहुत ज्यादा यूज इन्हीं का है बेटा, इसलिए साइन वाले का डिटेल हम थोड़ा सा यहाँ पर ज्यादा करेंगे। यहाँ पर जोन देगा,
सर जोन देगा माने कहेगा कि अगर x की वैल्यू साहब -π/2 से π/2 के बीच में जाएगी तब क्या होगी। अगर x की वैल्यू साहब -3π/2 से -π/2 के बीच में जाएगी तब क्या होगी। और अगर x की वैल्यू साहब π/2 से 3π/2 के बीच में होगी तब क्या होगा। अगर आगे बढ़ गया मैं x की वैल्यू 3π/2 से हम बात करने लग गए 5π/2 के बारे में तब क्या होगा। ठीक है, अभी देखिएगा बेटा, बात समझिएगा। ये हम पहले बताना चाहते हैं, ये आपके बोर्ड में नहीं पढ़ना है, ठीक है, मैं पहले बताना चाहता हूं, ये बोर्ड लेवल में नहीं पढ़ना होता है, इतना लेवल बोर्ड में नहीं आता, पहले बता देना चाहते हैं। ये एंट्रेंस के लिए पढ़ना है या सीबीएसई से जो लोग आरडी शर्मा की बुक लगा रहे होंगे वहां पर बेटा आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, बट आपको बेटा ये बोर्ड में पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, ये हम पहले बिल्कुल बता देना चाहते हैं कि बोर्ड में पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा आपको बेटा, सीबीएसई में जो लोग आरडी शर्मा लगा रहे होंगे उनको मिलेगा, या जो लोग बेटा वो लगा रहे होंगे, जो लोग मतलब एंट्रेंस के लिए पढ़ा रहे हैं, ये सिर्फ एंट्रेंस के लिए ही रहता है बेटा, बोर्ड में बिल्कुल इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अच्छा सर, अब जरा देखिएगा बेटा, मैं बहुत लाजवाब तरीका सिखा रहा हूं बेटा, और इसको ना 3-4 तरीके में सिखाऊंगा बेटा, जिसमें से जो आपको आसान लगे, सरल सस्ता आसान एवं टिकाऊ लगे उसको अपना लीजिएगा। लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपसे स्ट्रेट लाइन पूछना चाहूंगा। ठीक है, इसको बताने से पहले बेटा मैं थोड़ा सा आपसे स्ट्रेट लाइन के बारे में, एक स्ट्रेट लाइन का एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। आपको पता है क्या बेटा कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट x1, y1 क्या होता है। मुझे उम्मीद है आप सब लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं यहां लिखा भी दे रहा हूं कि y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1, ऐसा ही कुछ होता है बेटा, ऐसा ही कुछ होता है बेटा। ठीक है, y माइनस y1 इक्वल्स टू m ऑफ x माइनस x1। जिनको पता है उनके लिए अच्छी बेटा बात है, जिनको नहीं पता है वो लोग देख लेंगे। अच्छा साहब, किसी ने और हमसे पूछा कि सर एक चंदन सर एक बात बताइए कि अगर इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन का इक्वेशन होगा तो क्या होगा, इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन का इक्वेशन होगा तो क्या होगा। इसमें इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन होता है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, जहां पर c जो होता है बेटा इसको हम लोग कहते हैं y इंटरसेप्ट। ठीक है, आपको थोड़ा सा और भी जानकारी हम दे दें कि इसका ऐसा इक्वेशन होता है, ये यहां से होता है ऐसा जाता है बेटा, तो ये डिस्टेंस तुम्हारी जो होती है वो c होती है। ये हालांकि आप लोगों ने पढ़ा होगा स्ट्रेट लाइन में, मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हूं इस बात को लेकर के, बट फिर भी मैंने एक रिमाइंडर मार दिया कि अगर इनकेस किसी को याद नहीं हो, कोई भूल गया हो, तो बेटा एक रिमाइंडर मैंने मार दिया क्योंकि इसका भी मैं यूज करने वाला हूं। देखो अभी आप समझिए क्या चीजें क्लास में पढ़ाई जाती हैं और क्या, हाँ वही मैडम है वीडियो ऑफ करने की उसमें। देखो अभी आपको मैं यही सिखाना चाहता हूं बेटा कि क्या चीजें क्लास में पढ़ाई जाती हैं और क्या चीजें किताब में लिखवाई जाती हैं। मैं इस बार एकदम डंके की चोट पर बेटा ये जब टॉपिक आपको समझाऊंगा तो आप हमसे कहेंगे कि हाँ सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आपने जो बात कही वो बिल्कुल सही है, कि क्या चीजें हैं जो क्लास में समझाई जाती है और क्या चीजें हैं जो हम लोगों को उसमें कराई जाती हैं, क्या कहते हैं, क्या चीजें जो है वो बुक में लिखी रहती हैं। जैसे देख, इसका जो फॉर्म होता है ना साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ हम बात करेंगे यहाँ। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं, इसको लिखने का भी तरीका होता है, इसको ऐसे एक्चुअली लिखते हैं कि फॉर्म ऑफ टी इनवर्स टी एक्स, टी इनवर्स टी, ऐसा करके बेटा लिखते हैं। यानी जैसे हमने लिख दिया बेटा, एग्जांपल के तौर पे बेटा मैं आपको दे दूं, जैसे मैंने लिख दिया बेटा आपको, कैसे लिख दिया, साइन इनवर्स साइन एक्स, या इसी तरीके से बेटा मैंने लिख दिया आपसे कॉस इनवर्स कॉस एक्स। ठीक है बेटे, ठीक है बहादुर, ये इस तरीके से ऐसे इसका फॉर्म हम पढ़ने वाले हैं। देखिए अब बुक क्या करता है साहब, अभी जरा देखिएगा प्लीज, मैं 2 लाइन ड्रॉ करने वाला हूं। अरे
बिल्कुल देखिएगा बेटा, ठीक है बच्चे, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस हो गया, ये तुम्हारा वाई एक्सिस हो गया। और साहब एक काम कीजिए, इसको कर दीजिए 0, ये हो जाएगा -π/2 और इधर कर दीजिए +π/2 और π/2 के मल्टीपल में लिखिए π/2, पाई, 3π/2, 2π, 5π/2। इधर भी सेम कर दीजिए -π/2, -π, -3π/2, -2π। इतना ही रहने दीजिए सर, इतना ही रहने दीजिए, इतना ही की बात करेंगे हम लोग, बात करेंगे भी बेटा, हम इसमें कोई दो राय नहीं है कि हाँ ये हाँ ग्राफ है बेटा, बिल्कुल देखिएगा समझिएगा। और ऊपर में भी चंदन सर यही कर दीजिए, बिल्कुल चंदन सर यही करेंगे बेटा। देखिए अभी देखना बेटा, पहले -π/2 से π/2 की लाइन कैसे होगी, -π/2 से π/2 की तो स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि ये प्रिंसिपल जोन होता है बेटा, यानी इस जोन में जो है ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब देखिए सर, जो दूसरे जोन की बात कर रहे हैं सर कि -π/2 से -3π/2, उसका देखिए लाइन कैसा रहेगा, देखिए ध्यान लगाइएगा बेटा प्लीज। ये ऐसी होगी लाइन, देखो अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे, देखिएगा इस लाइन का इक्वेशन चंदन सर आपने लिखा है y = x, क्योंकि देखो ये y = x की लाइन है बेटा, आइडेंटिटी फंक्शन ग्राफ है, बताया भी है। अच्छा सर, ये जो लाइन है देखो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। इस लाइन को समझने के देखो दो तरीके हैं, एक तो ये इस पर 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो ये y = पहले तो हो जाएगा -x। और एक चीज समझिए इस ग्राफ में, देखिएगा एक चीज बहुत ध्यान समझिएगा, इस ग्राफ को आगे हम बढ़ाएंगे तो ये कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन अगर इस ग्राफ को हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो देखिए ये पाई पर, निगेटिव पाई पर मिल जाएगा। यानी इसका इक्वेशन होगा -x + पाई। एक तरीके इससे समझ सकते हैं, क्योंकि ये y इंटरसेप्ट होता है बेटा। या इसका दूसरा तरीका भी है समझने का, सर दूसरा तरीका क्या है समझने का सर, इसका दूसरा तरीका भी है समझने का, कि दूसरा तरीका इसका ये है बेटा समझने का, देखिए इसका दूसरा तरीका है समझने का कि सर हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि ये किस पॉइंट से होकर के पास हो रहा है, ये पास हो रहा है, ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है सर, ये वाली लाइन देखिए स्लोप पता चल गया है कि -1 है, और ये पास किससे हो रही है बेटा, -π, 0 से, मतलब इस पॉइंट को हम -π, 0 लिख सकते हैं। यानी ये तुम्हारा x1 y1 आ गया, और इसका स्लोप मुझे पता है कि स्लोप बेटा -1 आएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइंस है। यानी y - 0 = -1 x + पाई हो जाएगा बेटा, माइनस माइनस, ये y = क्या हो जाएगा बेटा, -x -पाई। अच्छा ये पॉजिटिव पाई नहीं, नेगेटिव पाई है ना बेटा, यहाँ पर तो निगेटिव में मिला है ना, तो निगेटिव होगा ना बेटा, यहाँ पे देखिए यहाँ पर निगेटिव में होगा ना, तो ये माइनस आ जाएगा बेटा। अब देखिए बेटा, या तो ऐसे इंटरसेप्ट वाले तरीके से इसको याद कर लीजिए,
या तो इस तरीके से याद कीजिए। अच्छा आगे भी देखिए, अगर पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 का जोन है, समझिए प्लीज, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 का जोन है, तो आप देखिए जरा कि यहां से ऐसे कर दीजिए, इसको थोड़ा सा शॉर्ट कीजिए, ऐसे कर दीजिए। मैं पाई को थोड़ा इधर खिसका देता हूँ, ठीक है ना। मैं पाई को यहाँ, अरे शिट, ओ माय गॉड, प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ, ओ ठीक है, बच गया। मुझे लगा रफ हो जाता तो बहुत दिक्कत हो जाती बेटा, ठीक है। मैं पाई को थोड़ा सा इधर खिसका देता हूँ, यहाँ पर मैं पाई लिख देता हूँ। देखिए साहब, देखिए सर, इस लाइन पे देखिए, आप अगर ध्यान लगा करके देखिएगा तो देख, मैं अभी मार्क करके दिखा रहा हूं, हल्का सा मार्क करूंगा कि देखिए सर, ये जो लाइन है ना, ये एक्चुअली इस लाइन के तो पैरेलल ही है। ये जो लाइन है इस लाइन के पैरेलल है, या आप देखिए यहां से ये 90 डिग्री का परपेंडिकुलर एंगल बना रहे हैं, यानी इसका भी -1 हो जाएगा स्लोप। यानी इसका इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल टू -x। और देखें सर, ऊपर तो कहीं ये मिलेगा नहीं, इधर तो कहीं मिलेगा नहीं, लेकिन अगर पीछे की तरफ बढ़ा देंगे तो देखिए सर, ये पाई पर मिल जाएगा। तो इसका इक्वेशन एक्चुअली होगा -x प्लस पाई। अगर इस तरीके से समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो दूसरा तरीका, स्लोप मुझे पता है, स्लोप क्या दिया है बेटा, m मुझे पता है -1, पॉइंट मुझे पता है पाई कॉमा 0। इसका पॉइंट क्या था बेटा, -पाई कॉमा 0। तो ये हो जाएगा y -0 -1 x माइनस पाई, y इक्वल टू निगेटिव x प्लस पाई। और देख ले मेरे भाई, यही आंसर को लिखा गया है, यही आंसर को लिखा गया है। अब जरा बेटा मुझे बताइए कि क्या आपको ये समझ में आ रहा है जो मैं समझा रहा हूं। इससे क्या रिजल्टेंट निकलेगा ये समझिएगा। इससे ये रिजल्टेंट निकलेगा कि अगर x की वैल्यू -3 पाई बाई 2 से -पाई बाई 2 के जोन में है, तो ये वैल्यू होगी -x माइनस पाई, ये वैल्यू होगी -x माइनस पाई, -x माइनस पाई। और सर पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 के जोन में है, तो ये पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 के जोन में है, तो -x प्लस पाई, -x प्लस पाई। और सर अगर 3 पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 2 में, हाँ थोड़ा ही वो समझेगा बेटा, इकट्ठा पूरा नहीं समझेगा बेटा। फिर देख, 3 पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 2 के जोन में जाएगा, तब क्या होगा वो भी समझिए, क्योंकि अभी आइडिया नहीं लग रहा होगा ना कि ये सर पढ़ा क्यों रहे हैं। ठीक है, ये आपको अभी आइडिया नहीं लग रहा होगा कि अभी सर पढ़ा क्यों रहे हैं, अभी उसके बाद आइडिया लगेगा कि पढ़ाए क्यों है बेटा। एक क्वेश्चन लेंगे तब समझ में आएगा। देखो बात समझिए बेटा, ये -x प्लस पाई कैसे आया है मेरे बच्चे। तुम देखो, जब इस लाइन को लेकर के चलोगे तो ये लाइन क्या है बेटा, पहले इस लाइन के परपेंडिकुलर है, यानी इसका स्लोप अगर 1 है तो इसका स्लोप हो जाएगा -1। नीचे की तरफ ये कहीं मिल नहीं रहा है, कहां पर मिलेगा बेटा, ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ जाएगा तो बेटा कहां पर मिल रहा है बेटा, पाई पर मिल रहा है। अगला समझिए, अगला है हमारा 3 पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 2 के जोन के बारे में बात कीजिए। देखिए सुनिए, देखिए ये ऐसा आएगा बेटा। अरे वाह सर, अब देख बेटा, अब जरा देख बेटा, जो ये वाली लाइन है तेरी इस वाली लाइन के पैरेलल है, यानी इसका स्लोप 1। भाई पैरेलल लाइन का स्लोप सेम होता है y इक्वल टू x। अच्छा सर, अब ये ऊपर की तरफ तो कहीं मिल नहीं रही है बेटा, तुम देखो सर, ऊपर की तरफ तो कहीं मिलेगी नहीं, लेकिन हाँ नीचे की तरफ अगर लेकर के जाए तो देखिए ये मिलेगी सर। किस पर मिलेगी, इस पर मिलेगी, इस पर मिलेगी बेटा, ठीक है, इस पर मिलेगी। यानी कि सर मुझे एक बात पता लग गई कि ऊपर कहीं मिल नहीं रहा, कहां मिल रहा है, नीचे। और नीचे की तरफ क्या है बेटा, ये -2 पाई। तो इस जोन में जो इक्वेशन होगा वो होगा x -2 पाई। इस जोन में जो इक्वेशन होगा वो होगा x -2 पाई। यानी ये जो वैल्यू है वो वैल्यू हो जाएगी बेटा x -2 पाई। अब मुझे बता दीजिएगा x -2 पाई। अब देखिए आपकी किताब में क्या दिया रहता है, देखिए मैं बता रहा हूं, देखिए यहां तो आपको इतनी चीज समझ में आई, आपकी किताब में क्या दिया रहता है मैं वो आपको एक प्लेट के लिए बताना चाहता हूं। आपकी बुक में ये ग्राफ कैसे दिया रहता है पता है, देखिए आपकी बुक में ग्राफ कैसे दिया जाता है बेटा, उसके बारे में भी हम थोड़ा आपको बताना चाहते हैं। देखिए
आपकी बुक में ये ग्राफ ऐसे दिया जाएगा। देखिए मैं आपको पूरा दिखाता हूँ बेटा। आपकी बुक में जब ये ग्राफ बनाते हैं ना तो ये ऐसे बनाते हैं, ऐसे लेंगे, आप देख भी लीजिएगा, चाहे जो भी किताब आप पढ़ें, ऐसे लेंगे, एक ऐसे ले लिया तुमने, दूसरी लाइन हो गई, ये तुम्हारा हो गया बेटा एक्स एक्सिस, ये तुम्हारा हो गया वाई एक्सिस। बेटे एक तुम्हारा आ जाएगा, देखो ग्राफ ऐसे देगा, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, ऐसे बना देगा। थोड़ा समझदारी भी दिखाएगा, ऐसा नहीं कि बेटा पूरा एकदम ऐसा बुक इतना खराब लिखा रहता है, थोड़ी समझदारी दिखाएगा। यहाँ पॉइंट लिखेगा कि साहब ये पॉइंट आपका -π/2 है, साहब ये पॉइंट आपका -π है, साहब ये पॉइंट -3π/2 है, साहब ये पॉइंट 0 है, साहब ये पॉइंट π/2 है, ये पाई है, ये 3π/2 है, और ये साहब 2π है। ऐसा आपका जोन आएगा और आपकी बुक में सिर्फ लिख दिया रहेगा कि ये x होता है, इस वाले जोन में बेटा -x +π होता है, इस वाले जोन में बेटा तुम्हारा x +2π होता है, ऐसे सॉरी x -2π होता है। उसमें ये डिटेल नहीं दिया रहता है कि ये जैसे +2π आया तो कैसे आया, -2π आया तो कैसे आया। ये डिटेलिंग आपको किसी बुक में नहीं दी गई है बेटा। चाहे आप ग्राफ की किसी भी लेवल की कोई भी किताब पढ़ लें या कोई भी किताब पढ़ के देखेंगे, आपको बेटा यही प्रॉब्लम, यही चीज लिखी है। अब जरा बेटा मुझे बताइए, अब समझ में आया। अब इसको बताता हूं इसके क्वेश्चंस का यूज कैसे आता। पहले ये बताइए, हाँ जब ये क्लियर होगा तब बेटा बताएंगे कि इसमें यूज कैसे आता है, क्योंकि वो भी बताना, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे यूज आएगा क्वेश्चंस पे। ठीक है, हाँ ठीक है। अभी देखो तो अभी, अरे हमको पूरा समझा देंगे, टेंशन तुम ना लो, क्योंकि ठीक है, अरे तुम टेंशन ना लो बेटा, क्योंकि चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, और पाप से लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। जस्ट एक मिनट, जस्ट एक मिनट बेटा, मुझे थोड़ा सा दिखाई देना है आपको, रुक जाइए। जस्ट एक मिनट, हाँ मैं वो आपको, हाँ भाई, अच्छा, और तुम यही करते हो, तुम हमारे घर के अगल बगल के हॉर्न सुनते रहते हो। गजब बदतमीज आदमी हो बे। कि मतलब बदतमीजी की भी हद है कि सर आपके घर के सामने आकर के कोई बजा जाता है। अरे यार, मतलब हम नहीं सुनते, तुम ही सुनने में इतना बेटा बिजी रहते हो। जा, जा बेटवा जा, अरे पढ़ ले रे, पढ़। देखो अभी देखो आते हैं, अभी देखिए, बस काने तेज है बेटा, दिमाग ना तेज है बेटा। चलो सुनो, आते हैं हम लोग। देखिए अभी मैं आपको बेटा अभी यहाँ थोड़ा और बताना चाहता हूँ। देखिए क्या है सर, देखिए सुनिए, एकदम ढंग से समझिएगा प्लीज। देखिए इसका यूज कहाँ, कैसे क्वेश्चन में यूज आएगा बेटा, वो हम बात कर रहे थे। देखिए क्या आएगा, देखिए अगर किसी ने आपसे पूछा, सुनिएगा एकदम ध्यान लगा के, कि सर, क्वेश्चन समझिएगा एकदम बेटा ध्यान से, इस पर क्वेश्चन आए हैं अभी हाल फिलहाल में, मेंस में आए हैं। देखिए कि सर fx इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन 1 की वैल्यू क्या होगी। बवाल है बेटा, साइन इनवर्स साइन 1 की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए बेटा, अगर कोई आपसे पूछे कि साइन इनवर्स साइन 1 की वैल्यू क्या होगी, तो आप यहां पर लिखेंगे बेटा कि सर इसकी वैल्यू 1 होगी। सर इसकी वैल्यू 1 क्यों होती है वो सुनिए, इसकी वैल्यू 1 क्यों होती है वो सुनिए। क्योंकि बात समझिएगा, x की जो प्रिंसिपल जोन है वो कहां से कहां तक है, -π/2 to π/2, यानी
x की जो वैल्यू है वो आती है -1.57 टू 1.57 तक। हाँ जी, ठीक है, -1.57 से 1.57 तक। इसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा? इसकी वैल्यू तुम्हारी हो जाएगी 1। लेकिन अगर कोई आपसे ये पूछे कि सर ये बताइए साइन इनवर्स साइन 2 की वैल्यू क्या होगी, अब देखना बेटा, अब देखना साइन इनवर्स साइन 2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे सर। तो अब देख बेटा, अब साइन इनवर्स साइन 2 किस जोन में आएगा? देखो साइन इनवर्स साइन 2 ना बेटा इस जोन में आएगा, π/2 से 3π/2 के जोन में। क्यों 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 क्यों? क्योंकि अगर x आता है π/2 से 3π/2 के बीच में, इसका मतलब कि x की जो वैल्यू आती है वो आती है 1.57 से लेकर के 4.71 के बीच में, और 2 कहीं ना कहीं बेटा इन दोनों के बीच में ही आएगा। यानी साइन इनवर्स साइन 2 ये कौन सा जोन आ रहा है? π/2 से 3π/2। तो π/2 से 3π/2 के जोन में तुम्हारा क्या इक्वेशन आता है बेटा? तुम्हारा इक्वेशन आता है -x + पाई, यानी ये आंसर हो जाएगा -2 + पाई। अगर किसी ने पूछा कि सर साइन इनवर्स साइन 3 की वैल्यू क्या होगी, बेटा ये भी तो इसी जोन में है, यानी ये भी तुम्हारा देगा -3 + पाई। अगर किसी ने पूछा कि साइन इनवर्स साइन 4 की वैल्यू क्या होगी, बेटा ये भी इसी जोन में है बेटा। किस जोन में बेटा? -4 + पाई। लेकिन अगर किसी ने आपसे पूछ दिया कि बेटे ये बताइए साइन इनवर्स साइन 5 की वैल्यू क्या होगी, अब बताइए साइन इनवर्स साइन 5 की वैल्यू क्या होगी। अब ये किस जोन में जाएगा बेटा? ये तो तुम्हारा चला गया 3π/2 से 5π/2 जोन में, यानी कि साइन इनवर्स यानी ये कहां तक आ गया बेटा? ये तुम्हारा आ गया, x आ गया आपका 4.71 से लेकर के 7 पॉइंट जो भी आता हो, 7.85 जो भी, वॉट एवर द वैल्यू इज, यानी ये जोन है 3π/2 से 5π/2। और इस जोन में मैंने क्या लिखा है बेटा? x - 2π, यानी x - 2π, x5 - 2π। बेटा आराम से बताइए समझ में आया कि नहीं आया? अब समझ में आया ना कि कैसे क्वेश्चंस के यूज के लिए बेटा हमने किया है, ये बताइए। अब समझ में आया या अभी भी दिक्कत है बेटा? अभी भी इसको समझा जाएगा हम लोग। अभी क्लियर हुआ क्या? समझा ना? अभी मेंस 2019 में क्वेश्चन भी आया है बेटा, मतलब बहुत पुराना नहीं, मेंस 2019 में भी क्वेश्चन आया है, और वो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे बेटा आपसे। आप परेशान मत होइए, वो क्वेश्चन मैं अभी डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों के साथ, ठीक है? अच्छा ठीक है, अभी आता हूं बेटा, अभी आता हूं, फिर और बातें करेंगे। अभी हम लोग और बातें करेंगे। ऑलमोस्ट क्लियर। हाँ, इट विल टेक सम टाइम, मतलब सब एक ही दिन में सब क्लियर हो जाएगा तो बेटा बात ही नहीं होगी ना। एक सेकंड। ठीक है बेटा, अब देखिए, अब देखिए बेटा, अरे अभी तुम काहे टेंशन लेते हो भाई, हम सब बताते हैं। अभी हम ये थोड़ी कहें कि ये टॉपिक हम पढ़ा के खत्म कर दिए हैं। अभी तुम देखो तो, अभी हमने ये कहा ही नहीं बेटा कि हमने ये टॉपिक पढ़ाकर खत्म कर दिया। अभी तुम 1 मिनट देख तो लो, 1 मिनट देख लो बेटा। हाँ हाँ हाँ, एक दिन थोड़ा, हाँ बस 1 सेकंड तनी मौका दो बेटा, तनी चिल मारो। हाँ अभी देखिए, तो आप कहे परेशान हो रहे? देखिए अब मैं ना, अगर आपको ये तरीका नहीं भी समझ में आया तो मैं एक और तरीका बताता हूँ, ठीक है? ये तरीका नहीं समझ में आया तो मैंने कहा ना कि मैं कई सारे तरीके बता दूंगा, क्योंकि इस पर क्वेश्चंस आए हैं बेटा, मेरी मजबूरी है बताना। मैं इस पर ना एक और तरीका बताना चाहता हूँ। सर कैसा तरीका बताना चाहते हैं? देखिए आपको बताता हूँ। आपको जैसे ही बेटा बताएंगे तो आप कह देंगे हाँ सर अब ये समझ में आ गया। देखो मैं दो ही चीजें जानता हूं। सर क्या? सर क्या दो चीजें आप जानते हैं उसके बारे में चर्चा कीजिए। हमने कहा बिल्कुल बेटा चर्चा करेंगे ही करेंगे। मैंने कहा कि fx इक्वल्स टू, अगर ऐसा लिख के आए साइन इनवर्स साइन एक्स। अभी देखना बहुत इंपॉर्टेंट बेटा बता रहे हैं, ये आपको किसी
किताब में नहीं मिलेगा, ये किसी मुझे बहुत बड़े मैथमेटिशियन ने समझाया है। एक बार हमारी उनसे मुलाकात हुई थी, तो ये बात उन्होंने मुझे समझाई थी। और अगर आपको ये समझ में आ जाएगा तो मुझे बताइएगा कि आपको समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया, तो मैं बताऊंगा कि वो मैथमेटिशियन का नाम क्या था बेटा, ठीक है। एक बार हमारी मुलाकात हुई थी तो उन्होंने इस चीज को क्लियर किया था मुझे, ठीक है। अभी देखिएगा, उन्होंने, नहीं नाम हम बाद में बताएंगे बेटा, नहीं 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 वो मैं नहीं, मैं किसी से मिला था बेटा, उन्होंने मुझे बताया। नाम तो बेटा हम बाद में बताएंगे, पहले पहले ये समझ में आ जाना चाहिए, वो पहले ज्यादा जरूरी है। देखिए, उन्होंने कहा कि दो ही चीजें याद रखनी है। क्या? कि आपको ये ध्यान रखना है, अरे नहीं भाई हमारे इंस्टीट्यूट के टीचर नहीं बेटा, नाम तो हम बता ही देंगे। सुनो, अभी सुनो बेटा, सुन लो पहले, ढंग से पहले समझ लेना, फिर हम लोग कोई बात चर्चा करेंगे। उन्होंने दो ही चीजें मुझे समझाई, बोले देखो कोई भी एंगल लिखा है, जैसे लिखा है साइन इनवर्स साइन 2, सबका एग्जांपल दिया उन्होंने, साइन इनवर्स साइन 3, एक वाला उन्होंने नहीं लिया क्योंकि वो तो ऑलरेडी जोन में था, साइन इनवर्स साइन 4, साइन इनवर्स साइन 5, अभी देखना बेटा जरा, साइन इनवर्स साइन 6, साइन इनवर्स साइन 7, साइन इनवर्स साइन 8, साइन इनवर्स साइन 9 एंड साइन इनवर्स साइन 10। देखो, एक शॉर्टकट बेटा बताया उन्होंने, सुनो क्या है। उन्होंने कहा कि चंदन तुम पहले ये देखो कि जो भी ये एंगल है, वो जो भी ये एंगल है, क्या करने पर आसपास ये वैल्यू में आ जाएगा। जैसे 2 है, देखो यहां पर एंगल लिखा है 2, अगर 2 में तुम पाई को ऐड करोगे, बात समझना, अगर तुम 2 में पाई को ऐड करोगे तो बेटा ये कितना हो जाएगा, ये पाई ऐड करोगे तो पाई की वैल्यू होती है 3.14, तो ये तो जोन से बाहर भाग गया। हमको याद रखना है कि किसी भी चीज को हमको इसी जोन में लाना है, नेगेटिव 1.57 से पॉजिटिव 1.57 के बीच में लाना है। मैं कहा हाँ सर, तो देखो पॉजिटिव करने पर तो भाग जाएगा पाई, अगर तुम पाई को माइनस करते हो तो क्या ये जोन में आ जाता है। हमने कहा बिल्कुल सर, हमारा पाई करने पर, पाई अगर हम माइनस करते हैं तो जोन में आ जाएगा। अब उन्होंने कहा कि देखो चेक कर लो कि ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है कि इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, चाहे एडिशन चाहे सब्सट्रैक्शन, उससे नहीं मतलब पड़ता। ऑड मल्टीपल है या इवन मल्टीपल है, उन्होंने दो ही बात कही कि ऑड मल्टीपल है कि इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, ये बस चेक कर लो बेटा। बेटा बस ये चेक करो कि इवन मल्टीपल ऑफ पाई है बेटा या ऑड मल्टीपल। अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है तो एंगल निगेटिव एंड मल्टीपल ऑफ पाई पॉजिटिव आएगा, मल्टीपल ऑफ पाई पॉजिटिव, साइन के साथ लेना, पॉजिटिव साइन के साथ लेना, ठीक है। और अगर ऐसा आ जाए, इवन मल्टीपल आ जाए बेटा, तो क्या करना, इवन मल्टीपल आने पर बेटा लेना कि एंगल, सॉरी उल्टा मैंने लिख दिया, सॉरी एक सेकंड, जस्ट एक सेकंड बेटा, उल्टा लिख दिया, जस्ट एक सेकंड, ठीक। हाँ ये लिखा है ना, हाँ ठीक है। अगर, हाँ रुक जाइए, हाँ अभी रुक जाइए, अगर और इवन मल्टीपल ऑफ पाई आए तो एंगल पॉजिटिव एंड मल्टीपल ऑफ पाई निगेटिव साइन के साथ लेना, निगेटिव साइन के साथ लेना। मैं कहा अच्छा देखो जरा, देखो जरा, देखो सर 2 माइनस पाई करने पर आ गया, पाई क्या है, ऑड मल्टीपल, यानी एंगल को निगेटिव ले लेना है भाई चंदन, और पाई के मल्टीपल को पॉजिटिव साइन के साथ। साइन इनवर्स साइन 3 आया, प्लस पाई करने पर तो ये भाग जाएगा, माइनस पाई करने पर आएगा क्या, हाँ माइनस पाई करने पर जोन में आ जाएगा, क्योंकि 3 में से 3.14 को निगेटिव करेंगे तो निगेटिव में 0.14 आ जाएगा और ये इस जोन में है, यानी
अब ये भी पाई है, पाई करने पर आ जा रहा है। पाई क्या है तुम्हारा? ऑड मल्टीपल, यानी एंगल निगेटिव और ये पॉजिटिव। साइन इनवर्स साइन 4 की बात करो, पाई करने पर तो ये भी भाग जाएगा, माइनस पाई करने पर आ रहा है, जोन में आ रहा है, फिर तुम्हारा एंगल निगेटिव वो पॉजिटिव आएगा ना बेटा। 5 की बात करो, 5 की बेटा बात हम करना चाहते हैं। 5 का क्या है बेटा? 5 का है हमारा, 5 के बारे में बेटा बात करें, प्लस पाई करने पर तो आएगा नहीं। क्या एक पाई माइनस करने पर आएगा? तो 5 में से 3.14 चला गया बेटा, नहीं बेटा, 1.86 अभी भी ये जोन से बाहर है। 2 पाई करने पर आ रहा है, ओ माय गॉड, 2 पाई करने पर आ रहा है। तो 2 पाई हमारा क्या हो जाएगा बेटा? 2 पाई तुम्हारा इवन मल्टीपल ऑफ पाई है। इवन मल्टीपल ऑफ पाई रखने पर दे, इवन मल्टीपल ऑफ पाई आने पर क्या करना है? एंगल को पॉजिटिव साइन के साथ और मल्टीपल ऑफ पाई को निगेटिव साइन के साथ, यानी ये हो जाएगा 5 माइनस 2 पाई। यहां से देखो आंसर, देखो ये 5 माइनस 2 पाई, यहां भी था क्या? देखो यहां पर यही था। एक और एंगल देखो बेटा, साइन इनवर्स साइन 6, साइन इनवर्स साइन 6, देखो पाई क्या करने पर ये जोन में आएगा? प्लस पाई करने पर तो जोन में आएगा नहीं, माइनस पाई करने पर भी जोन में नहीं आएगा, माइनस 2 पाई करने पर जोन में आएगा, फिर माइनस 2 पाई। 2 पाई किसका मल्टीपल हो गया बेटा? इवन मल्टीपल ऑफ पाई, यानी ये निगेटिव में और एंगल पॉजिटिव में। साइन इनवर्स साइन 7 की बात करो बेटा, साइन इनवर्स साइन 7, देख पाई करने पर आएगा क्या? नहीं आएगा बेटा। 2 पाई माइनस करने पर आ जाएगा, हाँ 2 पाई माइनस करने पर आ जाएगा, यानी 2 पाई 7 माइनस 2 पाई। 8 की बात करो बेटा, 8 में क्या होगा? 2 पाई पे काम चल जाएगा, अगर 8 में से तुम 2 पाई माइनस करोगे तो काम चल जाएगा। 8 माइनस 6.28 नहीं बेटा, नहीं चलेगा। अगर तुम 3 पाई लो के चलोगे तो आएगा क्या? 3 पाई कितना हो जाएगा बेटा? देखो तो 3 पाई हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा? 4.71, 9 पॉइंट आ जाएगा, 9.42, 9.42, हाँ माइनस 1.42, बिल्कुल जोन में आ रहा है। 3 पाई है बेटा, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है, और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई रहेगा तो क्या हो जाएगा बेटा? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई रहेगा तो जाहिर सी बेटा बात है कि एंगल निगेटिव में, और जितना है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई वो तेरा पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, अब बताइए बेटा, अब ये कितने लोगों को समझा और कितने लोगों को नहीं समझा, ये बताइए। अब ये कितने लोगों को समझा और कितने लोगों को नहीं समझा, ये बेटा बताइए। ठीक है, ओके, समझा। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल 1, हाँ एक और टाइम लेते हैं, एक और टाइम लेते हैं, ठीक है, एक और टाइम लेते हैं, ठीक है। साफियान को नहीं समझा, बाकी सब लोगों ने तो लगभग कहा है कि समझ में आ गया, ठीक है। देखिए सर, अरे यार अंशुल यार, यार तुम लोग यार थोड़ा सा सब्र करो यार, है? सब्र का फल मीठा होता। अभी साइन में तुम हो, तुम सीधे कॉस में जाने लग गए। अरे थोड़ा समझो बेटा, थोड़ा सा। हाँ, 9 का माइनस 9 प्लस 3 पाई, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट बेटा कहा बेटा आपने। माइनस 9 प्लस 3 पाई, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा सर 10 का क्या होगा? सर 10 का क्या होगा ये बताइए सर। सर 10 के बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, चाय पर चर्चा हो जाती है। साइन इनवर्स साइन 10 के बारे में क्या होगा? तो सर अगर हम बात करेंगे ना 10 के बारे में, तो 10 का पाई का मल्टीपल ऐड होने पर तो आएगा नहीं बेटा, पाई का माइनस ही करने पर आएगा। 3 पाई माइनस करके देखो क्या, तो 9.42.58 आएगा, एकदम करेक्ट है बेटा, ये जोन में आ गया। यानी 3 पाई क्या हो गया? ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई हो गया बेटा। ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई होने का मतलब कि एंगल निगेटिव और ये पॉजिटिव। ठीक है, अब ऐसे चाहे जितने भी आ जाए बेटा। अब किसी ने कहा कि सर साइन इनवर्स साइन 20 का हमारा मन कर गया, हमने कहा ठीक है बेटा, ठीक है, मन की बातों को बिल्कुल। प्लस करने पर तो कुछ आने वाला है नहीं क्योंकि जोन से भाग जाएगा। ये 6 पाई करके देखो, 20 माइनस 6 पाई करने पर शायद जोन में आ जाए, क्योंकि ये कितना हो जाएगा? 18.84 आ जाएगा। ये आ जाएगा, कितना आ गया? 1.16, और ये जोन में है, ये जोन में है, यानी कि 20
माइनस 6 पाई, ओ सॉरी, अब 6 पाई है ना बेटा, तो 6 पाई रहने पर क्या होता है, सही तो है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई रहेगा तो वो निगेटिव में, और ये तुम्हारा एंगल तुम्हारा पॉजिटिव में। अब क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ बेटा, ये बताइए मुझे प्लीज। अभी किसी बच्चे ने हमसे कुछ देर पहले पूछा भी था, हमसे ना कुछ लोग जो है उत्सुकतावश आ करके, हाँ अब बता देंगे, अब सर का नाम भी बेटा बता देंगे, ठीक है, ये अब मैं बता देना चाहता, मैं बताऊंगा, मैं उनका नाम बता दूंगा बेटा, मैं बिल्कुल उनका नाम बता दूंगा बेटा, अभी इसके बाद बता दूंगा, लेकिन पहले आपका एक सवाल है वो मैं बता दूं कि किसी ने मुझसे पूछा कि सर साइन इनवर्स साइन 100 का होगा कि नहीं होगा। नहीं नहीं, वो मैं तो पूछने गया था बेटा, ठीक है। अब वो सब बेटा देखो तो सीधे बेटा साइन इनवर्स साइन 100 ले लिए बेटा, कहा तुम 45 के फेरे में हो, मैंने तो सीधे बेटा 100 उठा लिया बेटा, ठीक है, साइन इनवर्स साइन 100 हो गया बेटा, ठीक है। वो भी बताएंगे अभी हर्ष, वो भी केस आएगा बेटा जब साइन बाहर हो और इनवर्स अंदर हो तब क्या होगा बेटा। साइन इनवर्स साइन 100, देखिए मेरा क्या कहना है बेटा, साइन 30 पाई से काम नहीं बनेगा बेटा, मुझे क्या लगता है 30 पाई कितना देगा यार, 30 पाई दे देगा ना, 30 इंटू 3.14, यानी मुझे लगता है समवन अराउंड ये कितना आ जाएगा यार, 94, 90, 94.42 यार, ये तो नहीं, ये तो करेक्ट नहीं जम रहा यार। अच्छा 32 पाई, अगर 2 पाई और ऐड कर दोगे 32 पाई में लेके चलता यार, तो देखो तो बात बनेगी क्या, 96 हो जाएगा, 32 इंटू 3.14 कर दिया, कितना हो जाएगा तेरा, ये 96 हो जाएगा, और 96, हाँ इसमें काम बनेगा बेटा, इसमें ना काम बन जाएगा बेटा, इसमें मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें काम हमारा जो है बेटा बनेगा, क्योंकि मैं इसमें क्या देख रहा हूं कि 32 पाई की जो वैल्यू होती है बेटा, वो तुम्हारी क्या आएगी, ये तुम्हारी आएगी अराउंड 100.48 के आसपास, तो 100 पॉइंट मतलब इसमें से इसको माइनस करने पर ये जोन में आ जाएगा। अब 32 पाई हमारा क्या है बेटा, इवन मल्टीपल है, यानी एंगल पॉजिटिव में और ये निगेटिव में, ठीक है, क्लियर हो गया ना बेटा, क्लियर हो गया बेटा क्या, एकदम अब तो एकदम समझ में आ जाना चाहिए होगा। अब बताइए अब क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हुआ बेटा, अब तो क्लियर हो गया होगा बेटा, अब तो मुझे बिल्कुल लग रहा है कि हाँ बिल्कुल अब तो एकदम क्लियर हो गया होगा बेटा, ठीक, ये हाँ अब मैं बता रहा हूँ बेटा कि हाँ अरे कुछ भी रहेगा बेटा इसी तरीके से कर लेना है, ठीक है, इतना बड़ा वैसे आता ही नहीं है हजार हजार तक, ठीक। अब आप लोगों ने पूछा कि किसने बताया था, वो मैं नाम बता देता हूँ बेटा, ये जो वो राइटर है ना सिंगियस पब्लिकेशन के बुक के, जी तिवानी, ये उन्होंने बताया था, ठीक है, एक बार हमारी मुलाकात उनसे हुई, तो ये फॉर्मूला बेटा उन्होंने मुझे बताया था, मैंने उनसे पूछा भी कि सर ये आपकी बुक में तो नहीं लिखा हुआ है, तो ही सेड कि सब चीज बुक में थोड़ी बताई जाती है, ठीक है, सब बुक में लिख दिया जाएगा, हाँ मतलब ऐसा कहीं फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम में ऐसा इंटरेक्शन में हुआ है उनसे, ठीक, तो उसमें वो ये मिला था मैं, तो उन्होंने मुझे ये बताया था बेटा ये फॉर्मूला, तो हाँ तो कुछ कुछ नहीं, प्रमोशन किसी का नहीं करता बेटा, मैं प्रमोशन क्यों करूंगा, मुझे तो कोई वो नहीं मिलता ना बेटा, ठीक है, जो अच्छी बुक है वो अच्छी बुक है, मुझे कोई पैसे नहीं देता बेटा, ठीक, मिलने को तो बेटा मैं उनसे भी मिला हूँ, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, मिलने को मैं अमित एम अग्रवाल साहब से भी मिला हूँ, वो मेरठ के यूपी के ही है बेटा, आपको जिनको नहीं पता वो यूपी के ही है, चौधरी चरण सिंह से उनका एमसीए हुआ है 97 बैच में, और वो ई स्क्वायर नाम से अपनी खुद की कोचिंग चलाते हैं वहां पे मेरठ में बेटा, तो मैं उनसे भी मिला हूँ, तो ऐसा थोड़ी है बेटा, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उनकी किताब कितने में बिकती है बेटा, मैं मेरी जो पहली कोचिंग थी ना जहां मैं एज ए ट्रेनी फैकल्टी काम करता था, जो बहुत पहले मतलब 10 साल से पहले की बात है, उस कोचिंग का नाम है बेटा जेआरएस, अभी आप नेट पर जाकर सर्च कर सकते हैं, जेआरएस उस कोचिंग का नाम है, झाया राय सिंह, दे वर द फर्स्ट, हाँ मतलब वहां पर डीसी पांडे सर काम करते थे बेटा, ठीक है, और मैं सर के बारे में बिल्कुल ही बता, वहां तो वहां
हाँ, तो उसमें क्या रहता है ना बेटा, हाँ तो वो वहाँ काम करते थे डीसी, और सॉरी टू से, ऐसे सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं डीसी पांडे सर, ऐसा कोई वो नहीं है बेटा, बट वहां पर एक ना झा सर पढ़ाते हैं बेटा, वहीं पर डीसी पांडे सर के साथ झा सर पढ़ाते हैं। मतलब पढ़ाते तो बेटा वही थे, मतलब ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू इंट्रोड्यूस आईआईटी कोचिंग इन वाराणसी। अभी बहुत बड़ा उनका बिजनेस है, बहुत बड़ा उनका काम है, बहुत बड़ा नाम भी बेटा, तो वहां मैं ऐसे ट्रेनिंग, और डीसी पांडे सर से कई गुना नाम ज्यादा झा सर का था, लेकिन बुक डीसी पांडे सर की बहुत बिकती है बेटा, इसमें कोई दो राय नहीं है, एकदम हाथों हाथ लोग लेते हैं, बट हाँ ये भी रहा है। तो ऐसे बहुत सारे लोगों से मैं मिला हूँ, तो ऐसे एक और भी लोगों से मिला हूँ, उन्होंने मुझे प्राइम नंबर का शॉर्टकट बताया था, वो भी किसी क्लास में डिस्कस कर दूंगा बेटा, ठीक है। हाँ बिल्कुल, तो वो भी किसी दिन बेटा मैं क्लास में डिस्कस कर दूंगा, कभी प्राइम नंबर पे आया तो प्राइम नंबर वाला वाला है, ठीक है। नहीं, ये पहले वाले नाम जो लिया बेटा, इनसे मैं मिला हूँ आईआईटी कानपुर में, दूसरे वाले से नहीं मिला बेटा, नहीं इनसे नहीं मिला बेटा, आरडी शर्मा सर से मैं नहीं मिला हूँ, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं बेटा, ठीक है, अब आगे आते हैं बेटा, ठीक है। हाँ, तो ये तुम्हारा एक स्पेशल शॉर्टकट था, और अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और थोड़ी बेटा बातें हम लोग और करेंगे, क्योंकि कुछ बच्चों के मन में अभी जिज्ञासाएं आएंगी कि सर आपने साइन का तो बता दिया, आपने साइन का तो बता दिया, सर जरा कॉस के बारे में भी तो चर्चा कीजिए। अभी कोई पूछ भी रहा था कि सर कॉस के बारे में, तो मैंने कहा भी उसको कि बेटा तुम टेंशन ना लो, मैं कॉस के बारे में भी चर्चा करूंगा बेटा, ठीक है। तो अब वो समय आ गया है जब हम लोग अपनी चर्चाओं को मोड़ते हैं, साइन से हटाते हैं और कॉस पे लगाते हैं बेटा, ठीक है। वो बाद में आएगा, वो सर साइन, वो अंदर में इनवर्स वाला वो बाद में आएगा बेटा, ठीक है, कि बाहर में साइन हो और अंदर में इनवर्स हो, वो अभी बाद में आएगा, पहले ये छोड़ देखने के बाद आएगा बेटा। अगला जो हमारा बेटा जो फंडा है ना, ठीक है, अगला जो फंडा है बेटा, प्लीज उसको भी समझिएगा। देखिए अगला फंडा है हमारा ऐसा कि क्वेश्चन है हमारा, देखिए दोस्त, मेरे दोस्त, मेरे भाई, ध्यान लगाओ, देखो सुनो, देखो, देखिए साहब, सुनिए होता क्या है साहब। अगला हमारा है बेटा कॉस इनवर्स कॉस एक्स। अभी बहुत मजा आएगा बेटा तुमको। देखिए, नहीं शॉर्टकट नहीं बेटा, उन्होंने मुझे साइन का ही बताया ही यार, कॉस का बताया ही नहीं यार, हम उनसे पूछते रह गए, कहे नहीं इसका नहीं बताएंगे, ये कहीं का बताया बेटा, बाकी दूसरे का बताइए नहीं किया बेटा, ठीक है। तो देखो, हाँ अभी देखिए, बाकी टैन कॉट में हम इतना नहीं डिटेल करेंगे बेटा, साइन इनवर्स कॉस, कॉस में ही ज्यादा डिटेल करेंगे। कॉस में क्या होगा बेटा, कॉस में फिर वही काम बेटा, कुछ नहीं दिमाग लगाना। देखिए पहले तो क्या करेंगे, पहले आप बेटा बनाएंगे ग्राफ, बना लीजिए ग्राफ। ये पहले वाले से ज्यादा आसान है, क्यों ज्यादा आसान है उसका आपको कारण बताता हूँ। देखिए देखो बच्चों, होता क्या है, देखो बच्चों है क्या, ये तुमने ले लिया एक्स एक्सिस, ये तुमने ले लिया वाई एक्सिस। इस बार बेटा देखो ये जीरो से पाई का मल्टीपल रहता है, तो जीरो पाई 2 पाई 3 पाई, और ये आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, माइनस पाई माइनस 2 पाई। अभी देखिए 0 पाई 2 पाई 3 पाई। अभी बात समझना बेटा,
अब यहां पर क्या चलेगा बेटा, अब यहां पर जो है, यहां पर क्या रहेगा बेटा, 0 से पाई, यानी 0 से पाई में कैसा होगा मेरे भाई, ये हो जाएगा बेटा लाइन 0 से पाई। ठीक है, अब देख यहां पर भी हम बेटा पाई लिखते हैं और यहां पर भी बेटा हम 2 पाई लिखते हैं। अब अगर मैं गया बेटा अगला, अगला क्या हम जाने वाले हैं चंदन सर, आगे क्या जाएंगे, आगे हम जाएंगे देखिए बेटा पाई से 2 पाई, ऐसा। ओके सर, ये जोन क्या है, y इक्वल टू एक्स। सर ये जोन क्या आएगा, y इक्वल टू निगेटिव एक्स, इधर कहीं जा नहीं रहा है, इधर मिलाएंगे, इधर मिलाएगा, यानी कहां पर आएगा +2 पाई। अभी नेक्स्ट देखिए बेटा, एक और देखिए 2 पाई से 3 पाई, 2 पाई से 3 पाई, ये वाली लाइन। अब जाहिर सी बेटा बात है, y इक्वल टू एक्स, ऊपर तो मिलेगा नहीं, यहां पर ये पाई, यहां पर बेटा ये 2 पाई, अगर इसको मैं नीचे की तरफ खींच लूं तो देखो ये यहां पर मिलेगा बेटा, यानी ये हो जाएगा x माइनस 2 पाई। सिमिलर इसके साथ बेटा देखिए, आइए 0 से माइनस पाई में आइए, स्ट्रेट लाइन आएगी, ये y से माइनस, y इक्वल टू माइनस एक्स आएगा बेटा, ये y इक्वल टू माइनस एक्स, क्योंकि आगे पीछे कहीं नहीं मिलती। फिर इस पे आइए, यहां से ऐसे आएगा, ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू निगेटिव एक्स, नीचे कहीं मिलेगा नहीं, ऊपर लेके जाइएगा बेटा 2 पाई पर, तो माइनस एक्स प्लस 2। तो अब मुझे बेटा बिल्कुल ही आइडिया लग गया कि माइनस पाई से 0 में तुम्हारा हो जाएगा माइनस एक्स। ठीक है, देखिए क्या होगा बेटा, यहां पर आपका हो जाएगा -2 पाई से माइनस पाई, माइनस पाई से 0, माइनस पाई से 0 में निगेटिव एक्स, -2 पाई से माइनस पाई में, -2 पाई से बेटा माइनस पाई में तुम्हारा कितना हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस 2 पाई। देखते रहो मेरे भाई, ये क्या हो गया बेटा, इधर तुम्हारा माइनस एक्स नहीं होगा नहीं यार, ये प्लस एक्स हो जाएगा नहीं यार, ये एक्स, सॉरी ये एक्स हो जाएगा, पॉजिटिव एक्स प्लस 2 पाई। अब अगला क्या पूछा बेटा, निगेटिव एक्स, अगले में फिर तुम्हारा इस जोन में एक्स, फिर इस जोन में माइनस एक्स प्लस 2 पाई। अब तो यार मुझे लग रहा है फिर अगले जोन में क्या आएगा, माइनस, अब फिर अगले जोन में बेटा तुम्हारा आ जाएगा। तो अब मुझे लग रहा है कि अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल भी बेटा मैं दे देता हूं, जैसे पूछा गया सर ये बताओ cos इनवर्स cos 1 कितना होगा। अरे भाई ये तो 0 से पाई, यानी यहाँ पर 0 से कहा, 0 से 3 पाई 3.14 बेटा, यानी cos 1 की वैल्यू 1। कोई पूछे cos इनवर्स cos 2 की वैल्यू कितनी होगी सर, ये भी 2। cos इनवर्स cos 3 की वैल्यू कितनी होगी सर, ये भी 3। सर फिर चेंज कहाँ होगा, cos इनवर्स cos 4 में आइए सर। अरे चंदन पांडे देखिए, cos इनवर्स cos 4 की वैल्यू क्या होगी सर, सर 2 मिनट नहीं लगेगा। cos इनवर्स cos 4 की वैल्यू की बात करेंगे, देखिए 4 कौन से जोन में आ गया बेटा, ये पाई से 2 पाई में, मतलब माइनस एक्स प्लस 2 पाई, यानी -4 प्लस 2 पाई। फिर cos इनवर्स cos 6 किस में आएगा, cos 5 किस में आएगा सर, देखिए cos इनवर्स cos 5 किस में आएगा बेटा, भाई 6.28 तक तो इसी में है ना, तो -5 प्लस 2 पाई। समझ में आ गया ना बेटा। हो तो गया, हो तो गया एकदम। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लेना चाहते हैं बेटा, जो मेंस 2019 में आया है। अब आपको अब आइडिया लग गया होगा कि सर ने ऐसा क्यों पढ़ाया। अब वो क्वेश्चन बेटा मैं लेना चाहता हूं
जो मेंस 2019 में आया है, और मेंस 2019 का जो क्वेश्चन है बेटा, वो क्वेश्चन कह रहा है मुझसे, कहा गया भाई, चीख चीख के, पुकार पुकार के हमसे कह रहा है, ये देखो क्वेश्चन है भैया, मेंस 2019 पूछा, x इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 10, y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस 10। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। और पूछा हमसे फाइंड y माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी। ये बेटा 2019 मेंस का क्वेश्चन था बेटा, 2019 मेंस का ये क्वेश्चन रहा है बेटा। और अब आप खुद कह देंगे, हाँ सर वाकई बहुत आसान सवाल है सर, कुछ भी नहीं करना है। कहाँ कुछ भी, कहाँ करना है, कुछ भी नहीं करना है। क्यों कुछ नहीं करना है, आप जरा देखिए तो साहब, आप जरा देखिए तो बेटे, आप देख, इसकी वैल्यू तुम फटाक से निकाल लोगे, इसकी वैल्यू भी तुम फटाक से निकाल लोगे। ये किस जोन में जाएगा, देखो 10 है ना, यानी 10 है तो किस जोन में जाना चाहिए जरा बताना, x किस जोन में जाएगा। देखो 10 है यानी 0 से पाई में नहीं, पाई से 2 पाई में नहीं, 2 पाई से 3 पाई में नहीं, 3 पाई से 4 पाई के जोन में जाएगा। ऐसे सीन थे समझो, किस जोन में जाएगा बेटा, 3 पाई से 4 पाई के जोन में। ठीक है, इसका तो बेटा मैंने तुमको डायरेक्ट शॉर्टकट ही सिखा दिया है। इसका शॉर्टकट तो बेटा डायरेक्ट बेटा मैंने बता दिया है कि -10 + 3 पाई होगा। ठीक है, क्योंकि ये 3 पाई में ही काम बनाता है। हाँ ठीक, अब ये देखो तुम्हारा कहां से कहां तक हो गया, 3 पाई से 4 पाई के जोन में। 3 पाई से 4 पाई के जोन में कितना हो जाएगा यार चंदन सर, ये बताइए। 3 पाई से 4 पाई के जोन में, हाँ हाँ, ये वाई नहीं, सॉरी ये एक्स है, बिल्कुल ये एक्स कर देता हूँ मैं बेटा। 3 पाई से 4 पाई का जोन आता, और इसमें क्या हो जाता है बेटा, देखिए तो 2 पाई, क्या आ गया, क्या आ गया, इस जोन में है, जाहिर सी बेटा बात है, इस जोन में है तो ये तो इसके पैरेलल है, यानी कि निगेटिव में एंगल आएगा। इतना तो मैं कंफर्म हूं कि जो एंगल है वो किस में आने वाला है, निगेटिव में आने वाला है, यानी -10। ओके, हाँ क्योंकि ये इसके पैरेलल है। हाँ तो बिल्कुल बेटा 3 पाई से 4 पाई के बीच आया तो एंगल तो निगेटिव में आने वाला है। अच्छा, और देखो क्या है, अब y देखो तुम्हारा क्या हो जाएगा, देखो इसकी बात कर लो, तो ये हमको लग रहा है कि ये देखो 4 पाई नीचे तो जाएगा नहीं, ऊपर ऐड हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 4 पाई। अब हमसे क्या पूछा है बेटा, y माइनस एक्स। कॉस का -10 क्यों लिया बेटा, कॉस का -10 नहीं लेंगे, देखो तो किस जोन में जाएगा यार, ये 3 पाई से 4 पाई के जोन में जाएगा, तो ये वाला है ना, और ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल आएगी बेटा। ठीक है, अब ये क्या आ जाएगा बेटा, y माइनस एक्स। बहुत बात कर लिए तुम लोग, अब बात नहीं करूंगा मैं ज्यादा। पाई, आप बात बताओ बेटा, अब समझ में आया या नहीं आया, अब आपको आइडिया लगा क्या कि क्यों मैं इतना चिल्ला रहा था, अब समझ में आया कि नहीं आया, ये बेटा बताइए मुझे। अब आ गया ना, अच्छा, ओके ओके, देखिए बहुत अच्छी बेटा बात, अभी समझ गया ना, अब क्लियर हो गया ना। ठीक, अभी देखिए बेटा, अब बस मैं एक का और बेटा बताऊंगा, उसके बाद आप खुद ही कह देंगे हाँ सर ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब बस बेटा मैं एक का बताना चाहता हूँ, क्योंकि वो थोड़ा डिफरेंट रहता है, इसलिए थोड़ा आपको आइडिया लग जाना चाहिए। अब किसका बताएंगे सर, अब बताऊंगा बेटा मैं tan इनवर्स tan x का। अब जो बेटा बताना है वो सिर्फ एक का बताना रह गया है, tan इनवर्स tan x का। देखिए क्या होगा सर, tan इनवर्स tan x का। ओके, नो प्रॉब्लम। इसमें बस क्या ध्यान रखना है बेटा,
इसमें जो ध्यान रखना है ना, देखो ये x, ये y, पाई बाई 2 का मल्टीपल है तो 0, पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2, 2 पाई, 5 पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2, माइनस 3 पाई बाई 2, सॉरी माइनस पाई होगा ना यार, माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाई 2। अभी देखो, अब यहां पर ना, यहां से ये ऐसे जाएगा, यहां मैं लिख दूं, देखिए यार, मैं थोड़ा सा आता हूं तुम्हारी उस पे बात पे लांजी, और ठीक है, यहां से ऐसे, इसमें जानते हो इसमें y इक्वल टू एक्स रहता, और मेरे बच्चे इसमें ना मुड़ता नहीं है। सर क्यों मुड़ता नहीं है? क्योंकि इसमें हमेशा ओपन ब्रैकेट रहता है, इसलिए बेटा ये मुड़ता नहीं है। इसका अगला जो आता है ना बेटा, वो सीधे वो भी ऐसे जाता है। इसके बाद का जो 3 पाई बाई 2 से 5 पाई 2 जो वो भी ऐसे जाता है, यानी इसमें पीछे से नहीं आता बेटा, मुड़ता नहीं है। तो इस सब में स्लोप सेम आएगा बेटा, इसका भी y इक्वल टू एक्स ही आ गया। लेकिन देख, अब ऊपर तो ये कहीं मिलने से रहा, नीचे कहां पर मिलेगा? माइनस पाई पर। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा? x ऊपर तो मिलने से रहा, नीचे किस पर मिलेगा? -2। इसमें आइए, एक और इधर आइए, इधर आके देखिए साहब, इधर आके देखिए, सुनिए साहब, y इधर से ही एक साथ था, नीचे तो बेटा मिलने से रहा, ऊपर जाके मिलेगा पाई। तो अब जरा बेटा मुझे बताइए, क्या अब आपको ये पूरा क्लियर हो गया? इज इट क्लियर टू एवरीवन डियर? क्या ये क्लियर हो गया? इसीलिए बेटा टैन नहीं पूछा जाता, क्योंकि टैन का सबसे इजी होता है, इसलिए टैन नहीं पूछा जाता दोस्त, ठीक है? हाँ ठीक, अच्छी बेटा बात है, ठीक। टैन सबसे इजी होता है बेटा, इसीलिए टैन के बारे में कभी नहीं पूछा जाता, जो डिफिकल्ट होता है हमेशा उसी के बारे में पूछा जाता है, ठीक। चलो आगे आते हैं, ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत खुशी की बात है बेटा कि आप लोगों ने क्लियर कर लिया है, तो बहुत अच्छी बेटा बात है, ठीक। अभी देखिए, ठीक है, बाकी 3 भी आप वैसे ही करेंगे। अब बाकी 3 के लिए बेटा हम आपको उतना वो नहीं देने जा रहे हैं, दिमाग देने जा रहे हैं, क्योंकि बाकी 3 हम, हाँ कॉट इसका इनवर्स, बिल्कुल बेटा, बेटा कॉट का मुझे अब ये उम्मीद है कि आप कॉट वगैरह का कर लेंगे, इसलिए बेटा मैं बहुत डिस्कस करने नहीं जा रहा, क्योंकि कॉट वगैरह का भी करना होगा। चलिए वैसे कह देंगे तो बेटा बता ही देंगे, ठीक है। अब कॉट का भी करना होगा, तो कॉट के लिए क्या हो जाएगा? कॉट के लिए देखिए, कॉट इनवर्स कॉट एक्स, कॉट में पहले तो बेटा नीचे जाएगा नहीं, क्योंकि निगेटिव नहीं होता, ओपन ही रहेगा बेटा हमेशा। हमने पहले ये बना लिया साहब, देखिए साहब, पहले तो हमने साहब ये कर लिया कि तुम चाहे एक्स एक्सिस है, ये वाई, ये तुम्हारा 0, ये पाई, ई 2 पाई, और यहां से भी तुम्हारा पाई, आगे जाके उसी तरीके से 2 पाई। तो अब पहला क्या होगा? 0 से पाई, तो 0 से पाई ऐसा, फिर पाई से 2 पाई ऐसा, फिर 2 पाई से 3 पाई ऐसा। अब ये क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा y इक्वल टू एक्स। ये क्या होगा? y इक्वल टू एक्स, ऊपर कहीं कटेगा नहीं, नीचे आएगा माइनस पाई। y इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? x ऊपर कहीं कटेगा नहीं, -2 पाई। और इसमें आ गया बेटा, अब मुझे लग रहा है कि अब आप अब नहीं भी बेटा बताएंगे तो अब आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे करना है। बताइए, इज इट क्लियर डियर? क्या ये क्लियर हुआ? हाँ, साफियान आप क्लास में हैं? क्या हुआ, क्लियर हो गया क्या? क्या अभी भी कुछ डाउट आ रहा है बेटा?
सफियन, अगर आप क्लास में है बेटा और आपको अभी भी कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज मुझे बताइए, नहीं क्लियर हो गया है तो कोई बेटा बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, थोड़ा थोड़ा, हाँ तो थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस से भी आ जाएगा बेटा, थोड़ा सा तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो और क्लियर होगा। अच्छा, कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन हम सोच रहे हैं बेटा दे ही देते हैं आपको। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, तो मैं एक बेटा दे ही देता हूँ क्वेश्चन आप लोगों को लगाने के लिए, लगा के देख लीजिए। देखिए, एक क्वेश्चन मैं दे ही देता हूँ आपको लगाने के लिए, देखिए क्या है, देखिए साइन इनवर्स साइन 5 कॉस इनवर्स कॉस 10 tan इनवर्स tan -6 and cot inverse cot -10, cot inverse cot -10, बस ये आप ट्राई कीजिए, वैल्यू बताइए बेटा इसकी, देन एफ एक्स इक्वल्स टू व्हाट, वैल्यू बताइए जरा, वैल्यू बताइए। आंसर का वेट कर रहा हूं मैं। देख लो भाई टर्न का ग्राफ,
किसी का निकला नहीं यार, बड़ा ताज्जुब हो रहा है। अरे 7 पाई माइनस 22 नियर बाई आंसर है बेटा, बट स्टिल सो फार बहुत पास आए हैं आप, बट थोड़ी दूरी है अभी भी। एक्चुअली बेटा मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं ना कि जो मैं पढ़ाता हूं ना वो तो मैं देता ही नहीं, मैं हमेशा बेटा ज्यादा दिमाग लगाने के लिए देता हूं। हाँ, जो मैं पढ़ाता हूँ वो देता ही नहीं है, जो मैं नहीं पढ़ा। पलाश सेंद्रे, अब अगर बेटा तुमने अपने से लगाया है तो तुमको मैं बताना चाहता हूँ कि आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, हाँ एक्चुअली बेटा हमने कहा ना कि जब बेटा देते हैं तो कुछ सोच समझ के देते हैं ना, हमने कुछ बात यहाँ छिपा ली थी आपसे। सर क्या छिपा लिए थे सर? देखिए यहाँ पर हमने एक बात आपसे छिपाई थी बेटा। एक्चुअली यहाँ पर एक और भी फॉर्मूले का यूज लगता है, मैंने सोचा कि मैं देख लेता हूँ कि आप लोग कैसे कर लेते हैं। एक यहाँ पर एक फॉर्मूले का यूज लगता कि सर साइन इनवर्स अगर माइनस एक्स रहेगा तो माइनस साइन इनवर्स एक्स ही आएगा। सर साइन इनवर्स, ओ सॉरी, और जाहिर सी बेटा बात है कि सर अगर कोसेक इनवर्स माइनस एक्स रहेगा तब भी आप माइनस कोसेक इनवर्स एक्स लिखेंगे, बिल्कुल करेक्ट। उल्टा उल्टा बात है। अच्छा सर, बट अच्छा सर यहाँ पर एक और बात बताना चाहता हूं, अगर tan इनवर्स माइनस एक्स भी रहता तब भी मैं माइनस tan इनवर्स एक्स लिखता, बस 3 में चेंजिंग होता है। किसमें किसमें? cos इनवर्स माइनस एक्स, ये होता है पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। ये होता है sec इनवर्स माइनस एक्स, ये भी होता है पाई माइनस sec इनवर्स एक्स। cot इनवर्स माइनस एक्स, पाई माइनस cot इनवर्स एक्स। ठीक है, ये मैं चाहता था कि आप लोग थोड़ा दिमाग ये लगा लेते। खैर कोई बात नहीं, नहीं लगा कोई बात नहीं। अब देखिए क्या है, ये पहले वाले का ना तो आंसर फटाफट सब निकाल देते हैं कि पहले वाले का आंसर कितना आएगा सर। पहले वाले का आंसर आ जाएगा 5 माइनस 2 पाई, सब निकाले होंगे बेटा, मुझे लग भी रहा है कि सबने निकाला होगा 5 माइनस 2 पाई। मुझे लग रहा है दूसरे वाले का भी आंसर सब लोग निकाल दिए होंगे बेटा, 4 पाई माइनस 10, अभी ऊपर में निकाले भी थे। इसमें पहले क्या करना था ना बेटा कि tan इनवर्स माइनस tan थीटा या tan इनवर्स tan इनवर्स tan माइनस थीटा कितना होता है बेटा? tan इनवर्स tan माइनस थीटा तुम्हारा बेटा होता है, यहां पर अगर आप लगाते थे तो माइनस बाहर में आ जाता, माइनस tan इनवर्स tan 6 आप लगा देते हैं, और यहां पर आप क्या लगा लेते? पाई माइनस कॉट इनवर्स कॉट 10। और देख अब यहीं पर तुम तोड़ लेते, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा बेटा, ये समझिए, देखिए 5 10 माइनस 5 पाई 4 पाई, 5 पाई में से 2 पाई गया 3 पाई। अब देखो माइनस tan इनवर्स tan 6, tan इनवर्स tan 6 किस में जाता है यार, ये बता, 6 है ना, ये तुम्हारा tan 6 किस में जाता है यार, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 से 2 3 पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 2, इसी में 6 आएगा बेटा, पक्का इसी में 6 आएगा। क्यों इसी में आएगा? क्योंकि बेटा 3 पाई बाई 2 4.7, 6 इसी में आएगा, 6 माइनस 2 पाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 माइनस 2 पाई। और एक कॉट इनवर्स कॉट 10 किस में आता है बेटा, देखो तो पाई
2 पाई से ये 3 पाई, ये 3 पाई से 4 पाई के जोन में आता है बेटा। तो 3 पाई से 4 पाई के जोन में आता तो ये तो तुम्हारा y इक्वल टू x हो जाता और -3 पाई हो जाता। तो कितना हो जाता है 10 - 3 पाई। तो कितना हो गया 8 पाई हो गया -21। ये आपका आंसर आ गया बेटा, ये आपका आंसर आ गया। अब मुझे लग रहा है बेटा अब ये आपको ज्यादा बढ़िया से क्लियर हो गया होगा। एक एग्जांपल ये लगा लेने के बाद, ये वाला फॉर्मूला भी समझ लेने के बाद ये आपको और ज्यादा बेटर वे में क्लियर हुआ होगा, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, चलिए चलिए ठीक है, ओके ओके। अभी क्लास कितने बजे है, मतलब 10 मिनट बाद है या 1:30 बजे स्टार्ट होती है? कितने बजे क्लास स्टार्ट होती है आपकी? अच्छा अच्छा ठीक। अबे झूठ तो नहीं बोल रहे, एक लोग बोल रहा है 135 में, एक लोग बोल रहा है 145 में। खैर चलो कोई बात नहीं। अब मैं अभी अगला टॉपिक मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा, इसलिए अगला टॉपिक नहीं है। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है भाई, ब्रेक ले लो अभी। हम शाम को मिलते हैं और शाम की टाइम आपको ग्रुप पे मैसेज करते हैं। अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है? हाँ वो भी मिल जाएगी बेटा सैम, मुझे याद है बेटा। ठीक है, हाँ नोट्स भेज देता हूँ। ओके ओके ठीक है बेटा, उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, क्लास नहीं कर पाओगे। हाँ बिल्कुल भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं।